आमतौर पर खुजली की समस्या तब होती है जब बुध ग्रह खराब हो जाता है। बुध ग्रह के खराब होने से खुजली की समस्या हो जाती है। तो उपाय आसान है। खुजली हो जाती है या मुंह में दाने निकल आते हैं बुध ग्रह खराब होने से, तो उपाय आसान है कि आप गणेश जी की पूजा आराधना करें, उनको हरी दुर्वा और हरा चारा गाय भैंस को खिलाएं। तो ये दो सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं खुजली की अगर समस्या हो गई हो। और आगे चलते हैं खुजली पर ही। खुजली का वैसे संबंध आयुर्वेद में लीवर से भी है। तो अगर आप नीम का सेवन करेंगे तो रक्त शुद्धिकरण होगा, उससे भी खुजली, दाने, कील, मुहासे, इन सब से में आराम मिलता है। अब खुजली के बारे में और आगे जानते हैं। खुजली की समस्या में आप चंदन, प्योर चंदन, उसके बुरादे में गुलाब जल मिलाकर भी लगा सकते हैं, और मुल्तानी मिट्टी भी, और उसके बाद एलोवेरा लगाना। एलोवेरा जूस, पल्प फायदेमंद है। आयुर्वेद तो भरा हुआ है खुजली या त्वचा संबंधी, और हमारा ज्योतिष शास्त्र भी। खुजली खुजली भी साधारण नहीं है। ऋषि समुद्रगुप्त, इन्होंने हस्तरेखा के बारे में काफी काम किया, आप सबको मालूम है। इन्होंने तिल कहाँ कैसे हैं शरीर में, उसके बारे में बताया ऋषि समुद्रगुप्त ने। ऋषि समुद्र ने जो कहा वो इतना सटीक कहा कि आज भी कस्में खाई जाती हैं ज्योतिष शास्त्र में समुद्र ऋषि की, कि ये बात सही होगी। समुद्र ऋषि की शपथ। तो उन्होंने खुजली का भी अध्ययन किया, तिलों का किया, मुंह की बनावट का किया, आंखों का किया, होठों का किया। तो खुजली कब कैसे होने लगे, खुजली का भी उन्होंने काफी, कि कब जब चमत्कार होने वाला होता है, कोई शुभ समाचार आने वाला होता है, अचानक धन आने वाला होता है, तो कहाँ कैसे खुजली होती है। अगर अचानक बाएं हाथ में खुजली होने लगे तो वो, इसका मतलब बाएं हथेली में, इसका मतलब कि कोई बहुत शुभ समाचार, कोई चमत्कारिक घटना होने जा रही है शुभ। और वहीं दाहिने हथेली में अगर खुजली हो तो शुभ नहीं माना जाता है। तो शुभ क्या है कि बाएं हथेली में। दूसरा लक्षण, अगर सुबह उठकर कान में खुजली होने लग जाए, ईयर्स, तो इसका तात्पर्य आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, कोई शुभ समाचार मिलेगा। ज्यादातर होती नहीं है सुबह सुबह कान में। तीसरा, अगर दाहिने पैर के तलवे में खुजली होने लगे तो समझ जाइए चमत्कार होने जा रहा है, कोई खुशखबरी, धन लाभ मिलने जा रहा है। वहीं बाएं पैर के तलवे में अगर खुजली होने लग जाए तो अशुभ होता है। तो समुद्र ऋषि की बातों में इतना सच है कि जैसा उन्होंने तिलों के बारे में कहा, पैर की बनावट के बारे में कहा, माथे की बनावट के बारे में कहा, तो सब सही पाया गया। इस प्रकार
उन्होंने ये बातें खुजली के लिए कही। अब खुजली का ही जिक्र चल रहा है तो मध्यकालीन युग में चलते हैं। अकबर और बीरबल टहल रहे हैं। अकबर ने बीरबल से कहा कि भाई कुछ बताओ धर्मों के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अन्य धर्मों के बारे में बातचीत करते करते चले जा रहे थे। अकबर को बता रहे थे बीरबल कि हमारे यहाँ माता शीतला हैं, माता शकुंतला हैं, माता अन्नपूर्णा हैं, माता अनसुईया हैं, तमाम तरह की बातें बता रहे थे सभी देवी देवताओं की। तभी कुछ आगे चलकर बीरबल झुके और झुककर प्रणाम किया। तो अकबर ने बोला ये क्या किया? उन्होंने कहा ये मेरी माता है। तो अकबर ने नीचे देखा तो तुलसी का पेड़ था। अकबर को गुस्सा आया। उन्होंने कहा जहां देखो तुम्हारी माता, कितनी माता है तुम्हारी, अभी तुम गिना चुके हो, अब कह रहे हो तुलसी माता है। तो अकबर ने वो पेड़ उठाया, उखाड़ के फेंक दिया तुलसी माता का। क्या तमाशा है, चारों तरफ हाथ जोड़ रहे हो, करो ये तुम्हारी तुलसी माता है। बीरबल को गुस्सा तो आया, लेकिन बीरबल चुप हो गए, आगे चलते रहे। कुछ देर बाद बीरबल फिर एक पेड़ के सामने झुके, एक पौधे के सामने छोटे से, और प्रणाम किया। अब अकबर ने कहा अब ये कौन है? उनका ये हमारे बाप है। वो कौंच का पौधा था। अकबर ने उसको उठाया, उखाड़ा, थोड़ा कंधे तक था झाड़ी, और उखाड़ के फेंक दिया। लो तुम्हारे बाप गए। अब वो कौंच का पौधा था। कौंच का पौधा खुजली वाला पौधा होता है। अब अकबर के पूरे शरीर में खुजली मचने लगी। क्या करें? अब उनका बीरबल की खुजली कैसे शांत होगी, इसका क्या उपाय है? उनका इसका उपाय हमारी माता के पास है। उनका फिर माता, चलो ले चलो, कहाँ है माता? तो वो गौ माता थी। अकबर ने कहा ठीक है भाई, अब कैसे उपाय होगा? तो बीरबल ने कहा थोड़ा देर रुक जाइए। गाय ने गोबर किया। बीरबल ने कहा अब ये लगा लीजिए, इससे आपकी खुजली शांत हो जाएगी। अकबर ने कहा तुम्हारी माता का प्रसाद तो मैंने लगा लिया, अब क्या ऐसे ही महल जाऊं लगाए लगाए गोबर लगाकर? अब इसका क्या उपाय है? तो बीरबल ने कहा फिर हमारी माता के पास जाना पड़ेगा। और बीरबल ले गए अकबर को और कहा अब आप डुबकी लगाओ और बोलो हर हर गंगे, जय गंगा माता। इस प्रकार अकबर की खुजली शांत हुई। जय गंगा माता, जय श्री श्याम।